अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन इम्पॉसिबल के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बटाग्राम का एक दिलखराश वाक़या जो कि एक नागहानी कैफियत बन चुकी थी पूरे पाकिस्तान में, और उसको कैसे रेस्क्यू किया गया, उसके जितने अवामिल उसमें शामिल थे उन सब के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का। आप बताएंगे कि वाक़या बटाग्राम के अंदर क्या चैलेंजेस शामिल थे, वाक़या बटाग्राम में ऐसी हुई का वाक़या कैसे पेश आया? सर सबसे पहले तो ये है कि इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आते हैं लेकिन वो मीडिया की नज़र नहीं होते। ये एक वाकई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कल पेश आया है, और जी अल्लाह का शुक्र है कि उसको एक अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो रेस्क्यू कर लिया गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी कोताही है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना इन लोगों को ये सहूलियात नहीं दे सकती, और इसको प्रॉपर जो है ना किसी सिस्टम के तहत इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये KPK में बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि वो नदी के दोनों इतराफ में जब जाना होता है तो उसके लिए ये इसके अलावा 15 से 20 जगहों पर जो है ना ये चेयर लिफ्ट आप कह लें या डोली लिफ्ट कह लें, ये लगी हुई हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर में लगाई हुई हैं। वो इसका 30-40 रुपये 50 रुपये रेंट लेते हैं, दूसरी तरफ जो है ना वो बंदों को पहुँचा देते हैं। नहीं तो यही सफ़र जो है बाज़ जगहों पर दराव नदी नालों के ऊपर है, और इस पर घंटा डेढ़ तो लगता ही नहीं है ना, 5-5, 8-8, 10-10 घंटे दूसरी तरफ पहुँचने में लग जाते हैं। और ये डोली ये है कि 5-7 मिनट 10 मिनट में आप 8 भी पहुँचा। चलें ठीक है, मुझे ये बताएं कि वाक़ये को रेस्क्यू करने में ताख़ीर क्यों पेश आई? सर मेरा तो ख्याल ये है कि ये उन्होंने ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना काम किया है। इसके बहुत सारे हादसे इजी जो ये कर लेते, और ये मैक्सिमम 1 घंटे में सब कुछ सॉल्व हो जाता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स और ये पता नहीं कैसी चवल लोग हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कोताहियाँ ज़रूर इसमें हैं हमारी। टाइम जो है ना हमें इसको अगर चाहते तो कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस किस्म का रेस्क्यू था तो जिसमें हमें कुछ न कुछ मुश्किलात आ रही थी, जिस पर टाइम लग रहा। मेरा आपसे सवाल है कि इसके मुमकिना इसके हल क्या थे? आप क्या समझते हैं, क्या हल पॉसिबल थे? 2-3 हल तो बहुत इजी थे, जैसे कि वो करते तो ये मैक्सिमम 1 घंटे में ही सॉल्व हो जाता। एक तो ये था कि दोनों तरफ से जो उसकी वो ग्रोथ थी ना उसे एक्सटेंड करते, उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते और आवाम इजी की उतर जाती। और दूसरा हल ये भी था कि उसके साथ एक और ना हेलीकॉप्टर से एक डोली नीचे उतारते और उस डोली से बंदे उसमें शिफ्ट कर देते। ये भी ठीक है। और तीसरा काफी लोगों की मदद से भी ये सॉल्व हो सकता है। ये मतलब इसमें इतने रिसोर्सेज ऐड करने की जरूरत नहीं थी, उसकी वजह से डिले भी। आप इसमें मजीद क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि डोली को अगर दोनों साइड से जो है ना आप एक्सटेंड करते तो वो बिल्कुल आराम से जो है ना हो सकता था, लेकिन उसमें एक वो और सिनेरियो था ना, उसमें वो डोली बिल्कुल आपकी तकरीबन सही सलामत पहुंच जाती, लेकिन जो अफराद थे वो नहीं पहुंचे। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये इसको बैलेंस करने के लिए आपने इस साइड पर रखने के लिए दोनों साइड पर ये रस्सी, तो आपकी एक साइड की रस्सी ऑलरेडी टूट गई है। अब इस तरह अब ये भाई कह रहे हैं कि एक साइड से रस्सी को जो है ना वो किया जाता है, जब रस्सी आपकी एक्सटेंड होती है तो वो डोली का बैलेंस जो है ना ऑटोमेटिक वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसके दोनों साइड पर सेफ्टी गेट नहीं थे, अगर आपने फुटेज भी देखी हो तो इसमें सेफ्टी गेट नहीं थे, डोली के अंदर ओपन थी। तो वो जब इसका बैलेंस बिगड़ता तो लामाला वो बंदों ने नीचे आ जाता, लेकिन ये ठीक कह रहे हैं कि डोली आपकी जो है ना वो नीचे उतर सकती। और दूसरा हल जो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर वाला वो बात बिल्कुल इन्होंने ठीक की है, क्योंकि आप देखें ना एक बंदा यहाँ हवा पे लटक रहा है और उसमें बच्चे भी हैं, 9-10-11 साल के 2-3 बच्चे थे, 2-3 बड़े थे और 2 जवान थे, ठीक है। उनमें एक हार्ट पेशेंट भी था। अब आप एक डोली को दूसरी डोली के करीब किस वाया के जरिए ला रहे थे? हेलीकॉप्टर के। फर्स्ट टाइम ही आप हेलीकॉप्टर की जो रस्सी होती है वो तकरीबन 300 फुट के करीब होती है, ठीक है। जब आप पहली दफा हेलीकॉप्टर को वो नीचे लेकर आए थे ना 100-150 फुट के करीब, तो वो उसी के बैलेंस से वो डोली इस तरह जो है ना जुड़ रही थी। वो डोली दोनों आप मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हवा में आपके जो अंदर अफराद थे उनको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी कि वो एक डोली से दूसरी डोली में या 15-20 फुट की जंपिंग करके जो है ना
दूसरी टोली में आ जाते, तो मेरे ख्याल में फिर ये पॉसिबल था। और तीसरा हाल जो इन्होंने बताया कि हमें इतनी रिसोर्सेज ऐड अप करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले आपको तो एक ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो मुकामी लोगों ने जब किया है उस टाइम केबल पे कितना वेट था, उससे पहले केबल पे कितना वेट था, उससे पहले जो वो बाकी आपके 4 अफराद थे उनको रेस्क्यू जैकेट है उनको पहुंचाई गई थी। आपकी जो डोली का मुमकिना वजन था उसको कम से कम किया गया, उसको चेक किया गया है कि ये रस्सी इस काबिल है कि ये मजीद वेट बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, फिर उन लोगों को उतारा गया। जहाँ तक बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि यार कि इस ऑपरेशन को अगर वो पहले कर लेते, सबसे पहले तो ये मुमकिन तौर पर लग रहा था कि शायद जो है ना किसी बंदे ने ये जानबूझकर किया या कुछ दहशतगर्दी की वारदात या कुछ ऐसा जो है ना हो रहा था, जिसकी वजह से आप देखिए शुरू में जो आर्मी ने भी पहले घंटा डेढ़ लगाया, उन्होंने साथ रैकी भी कर रहे थे हेलीकॉप्टर, उनको प्रॉपर एरिया को उसने वॉच किया है। उसके बाद जो इन्होंने मुमकिन हाल बताया, डोली एक दफ़ा हेलीकॉप्टर ने वो ट्राई किया है कि वाया के थ्री हम लोग जो है ना इनको निकालें, हेलीकॉप्टर पास लेकर जाएं और वहाँ से जो है ना 1 by 1 या डिस्टेंस हो। उसके बाद आर्मी ने जो है ना एयर फोर्स में मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम अफराद को आफात में काम किया। लेकिन सबसे पहले तो वही आप वाली बात है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, हर बंद जितने में उतनी गला। जी सोशल मीडिया पर यही बहस छिड़ी हुई है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में सबसे क्लीरी किरदार मकामी लोगों ने था। सर आपने ये भी देखना है कि मकामी लोगों, हम लोग बिल्कुल अपनी जगह पर भेजाए मकामी लोग, ये सिविलियन ने जो किया, लेकिन आपको ये पता है वो जो सिविलियन केबल एक्सपर्ट थे जो केबल पे चल रहे थे, उनको भी आर्मी अरेंज करके लेकर आई है, वो वहाँ के मुकामी नहीं, मतलब उनको मुख्तलिफ इलाकों से चुनकर आपसे जो ऑलरेडी ये बंदे काम कर रहे थे उनको इकट्ठा किया गया था। फिर बाद में जो है ना उनको भी लाइफ जैकेट्स, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस तरह, तो उसमें एक इशू ये भी आपने देखना है कि एक केबल के ऊपर दूसरी केबल थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बिल्कुल इजी जो है ना वो फ्लाइंग नहीं कर सकता था। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इस नोयत के वाक़े से हमने क्या सबक सीखा और मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए हमारी क्या एहतियाती तदाबीर होंगी? इस वाक़े से हमने यही सबक सीखा है कि इधर शोशा अच्छी हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो जाती है, बंदा वो एक खबर मिल जाती है, एक कंटेंट मिल जाता है और बंदा मतलब पूरा मुल्क ना एक कंटेंट पे लगा रहता है और अच्छे व्यूज इकट्ठे कर सकता है। अच्छा, तो मतलब इस तरह के वाक़यात से हमने ये सबक सीखा कि हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जवान बच्चों को लटका के हवा में लगी रहे तो कुछ ना कुछ शुगर लगा ही रहता है। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, कल भी एक बंदे ने जब ये वाक़या हो रहा था उसने सवाल कहा था स्विट्जरलैंड में ऐसे वाक़यात काफ़ी हुए, लेकिन वहाँ तो कभी इतना नहीं। तो पहली बात ये कि इस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी फ़ौज ने पहली दफ़ा की है ऐसे इलाकों में, ठीक है। इससे पहले जितने भी हादसा हुए आज दिन तक किसी हादसे में कोई नहीं बचा, ये अल्लाह का करम है, ये हमारी अफवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। इसका मुमकिन हल तो यही है कि जिस तरह की जितनी भी चेयर लिफ्ट हैं उनको अगर एक एक्स्ट्रा केबल है तो हमें 2 से 3 केबल्स के ऊपर जो है ना या 4 केबल्स के ऊपर उनको मुंतकिल किया जा सकता है। एक तो मुमकिन हल हमारे पास ये आता है कि हम जहाँ पर 2 केबल के ऊपर एक चेयर लिफ्ट को चला रहे हैं वहाँ पर इसको 4 या 5 में मुंतकिल कर दिया जाए। जो खींचने वाली 2 हैं उनको दोनों से मतलब एक लगी होती है, तो हम उनको जो है ना दो एक्स्ट्रा कर दें। एक तो हमारे पास ये हाल बनता है। दूसरा ये है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए या इन मुकामी अफराद को चाहिए, क्योंकि जो मुकामी अफराद ने अपने सामने से एक प्राइवेट बिजनेस के लिए बनाई होती है जो, तो उसमें यह है कि इनका चेक एंड बैलेंस जो है ना वो होना ज़रूरी है। इनकी मंथली या ईयरली जो है ना मेंटेनेंस उसका एक तरीकाकार हो जिस पे देखा जा सके कि ये केबल अभी ठीक है नहीं है और ये केबल को कैसे जो है ना ठीक रखा जा सके। तो नाजरीन, इस वाक़े से हमने ये सबक सीखा कि मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम करने के बजाय एक सिविल और एक मिलिट्री कि किसने इसका अच्छे से ऑपरेट किया, कि अल्टीमेटली एक पाकिस्तानी कौम ने इस ऑपरेशन को रेस्क्यू किया और इसको कामयाब बनाया।
تو ہمیں ہرگز اس دو لڑیوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. یہ سبق ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کو مضبوط بنائے رکھنے میں ہم باہمی تعاون کو ترجیح دیں, انسٹیڈ کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ڈسکشن امپاسبل کے ایک نیا ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.